श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन बाबा के साथ, प्रार्थना के साथ, और लेते हैं साईनाथ का आशीर्वाद, बाबा की आज्ञा, और आज का दिन शुरू करते हैं। हम सभी मिलकर जब बाबा से प्रार्थना करते हैं ना कि बाबा ऐसी बात है, वैसी बात है, ये बातें हैं, तो बाबा बड़े गौर से हमारी बातों को सुनते हैं और उन बातों में से जो भी बाबा को लगता है कि हाँ इसने ये सही मांगा है, वो तो बाबा हमको जल्दी से दे देते हैं। और जो हम मांगते हैं, कहते हैं, अगर बाबा को लगता है कि हाँ अभी इस काम में थोड़ा वक्त है, तो वो हमें सबूरी में डाल देते हैं कि तो सबूरी रख, मिलेगा लेकिन मेरे हिसाब से मिलेगा, क्योंकि तेरा जो हिसाब है ना वो थोड़ा सा जल्दबाजी का है, लेकिन जो बाबा देने वाले हैं वो सब्र के साथ देते हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम कोई काम जल्दी जल्दी में करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें डालनी भूल जाते हैं, लेकिन जो काम सब्र से होता है उसमें हर एक चीज़ बिल्कुल बराबर होती है, कहीं ना कुछ कम, कहीं ना कुछ ज़्यादा, सब चीज़ एकदम एक तरीके से होती है। तो ये काम है ईश्वर का, है ना, जिसने इतनी पूरी दुनिया बनाई है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जिसने सब कुछ किया है, वो जल्दबाजी करके हमें तो कुछ नहीं देने वाले। इसीलिए हम रखते हैं श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने सब्र क्यों कहा कि सब्र रखो, क्योंकि बाबा को पता है कि जो सब्र रखना सीख जाएगा उसके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, और जिसके पास सब्र नहीं है वो जो है उसको भी खो देगा। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में अपने पास सब्र रखना चाहिए कि चिंता फिक्र को छोड़कर सब्र का पल्ला पकड़ लो, बाबा को पकड़ लो, तो ज़िंदगी में ये जल्दबाजी का कार्य हम नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने सच बताऊँ आपको, अपनी लाइफ में भी कई बार जल्दी जल्दी के काम करने से बहुत कुछ ख़राब कर दिया है। क्योंकि जल्दबाजी का जो काम, आपको खुद पता होगा कि जब हम किसी चीज़ की जल्दी करते हैं तो वो चीज़ें जल्दी ही चली भी जाती हैं। जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी ही जल्दी वापस भी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा रुक कर, थोड़ा सब्र के साथ जो कार्य किया जाता है वो लंबे समय तक चलता है और हमारे पास रहता है। ये बताने का आपको मेरा मतलब ये है कि हमारे इस परिवार के कुछ सदस्य कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं लेकिन बाबा सुनते नहीं। अरे बाबा सुनते हैं प्रार्थना, लेकिन जितने कष्ट हमारे जीवन में लिखे हैं वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे ना कोई बचा है और ना बच पाएगा। लेकिन ईश्वर हमारी सहायता ज़रूर करते हैं, इस बात में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। क्योंकि यदि ईश्वर सहायता नहीं करेंगे तो इस पूरी दुनिया में कोई हमारी सहायता के लिए कभी आगे नहीं आएगा। क्योंकि सहायता का मार्ग भगवान ही खोलते हैं, भगवान की इच्छा होती है तभी ये जो लोग हमारे जीवन में आपको दिखते हैं ना कि हमारी सहायता कर रहे हैं, ये भगवान ही भेजते हैं। क्योंकि यदि भगवान का सहारा ना हो तो इस संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के। इसीलिए हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं कि देवा आपकी शरण में है, आपके चरणों को पकड़ रखा है, आपसे ही सुबह है, आपसे ही हर एक पल है, आपसे ही शाम होती है। देवा आप सदैव हमें अपने चरणों में लगाए रखिए, सदैव अपनी भक्ति में लगाए रखिए, सदैव अपने नाम स्मरण में लगाए रखिए मेरे बाबा। हम भाग्यशाली हैं जो हमें नाम सिमरन करके सुख मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आपके पास बैठ के सुकून का अनुभव होता है। हमारा मन लगने लग गया है पूजा भक्ति आराधना में, इससे बड़ी बात और क्या होगी। हे प्रभु, बस ऐसे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं साईं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, भला इससे बड़ी बात और क्या होगी। आपको पता है दिन भर में जो मैसेजेस आपके मेरे पास होते हैं ना, उसमें अब बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि साईं ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बाबा ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। मैंने अभी एक हफ्ते पहले मांगा था, बाबा ने मुझे दे दिया। किसी का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, किसी के घर में खुशियाँ आ रही हैं, किसी का घर बन रहा है, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कौन कर रहा है? ये देवा ही तो कर रहे हैं ना हमारे। ये साथ ना हो तो मैं कहती हूँ कुछ भी संभव नहीं है। ये साथ है तो सब कुछ होता है। जो हमारे को देखना नहीं चाहता वो भी पास आके बैठ जाता है इनकी कृपा से कि भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो भगवान जी की बड़ी कृपा है आप पर, है ना।
एक समय था जो लोग बात नहीं करते, अभी बोलते अरे बड़ी कृपा है आपके ऊपर तो साईनाथ की, बहुत बाबा मानते हैं आपको। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमें बाबा के नाम से, हमारी पहचान हमारे साईं के द्वारा है। ये तो बहुत सुकून का अनुभव दिलाती है ये बात, जब कोई कहता है कि तुम बाबा वाले हो। हाँ जी, हम बाबा वाले हैं, हाँ जी, हम साईं के बच्चे हैं। तो बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही बाबा सदैव हमें अपना ही कहलाते रहना। हम जहाँ भी जाने जाएं आपके नाम से जाने जाएं, जहाँ भी हमारी पहचान हो आपके नाम से हो। कोई जाने तो ये कहे ये साईं का बच्चा है, ये साईं का दास है, ये साईं का सेवक है, ये शिरडी वाले का गुलाम है। अरे इसकी ज़ुबान से तो साईं साईं हटता ही नहीं, तो बाबा का ही है। तो बस हमें तो अपने बाबा के होना है, जो हो चुके हैं और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। तो आइए अब आज जिन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है बाबा के श्री चरणों में वो नाम रख देते हैं, आगे करना साईं का काम। तो आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है जयश्री जी। सो जयश्री जी, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरे बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें। जो भी चाहो मेरे बाबा की कृपा से आपको सब कुछ मिले। हर एक विश, हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आर्यमान आचार्य जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनकी सेहत ठीक नहीं है, ये अपनी सेहत से परेशान है देवा, तो आपकी कृपा हो इनकी सेहत ठीक हो जाए। ये हम और हमारा ये पूरा परिवार प्रार्थना करता है कि देवा ये जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं आपकी कृपा आशीर्वाद से इनके जीवन की समस्या का समाधान हो। और जो भी सेहत से परेशान है, इनकी सेहत की जो भी परेशानी है वो आपके आशीर्वाद से, आपके छूने मात्र से दूर चली जाए। मेरे साईं दया करना देवा। और हम गौरव जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि मालिक गौरव जी के जो समस्या है, जो उनको परेशान कर रही है बात, या फिर जिस परेशानी से वो घिरते चले जा रहे हैं, मेरे मालिक आप ही दूर कर सकते हैं, ताकि उनकी सेहत पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। आप दया करना, रहम नज़र करना और जीवन में आई समस्या का समाधान करना। और एक नाम मैं और आप आज बाबा के श्री चरणों पे रखती हूँ, और हम सबको प्रेयर करनी है जैसे हम हर बार करते हैं, क्योंकि इनकी जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। इसलिए मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ देवा आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए। जुगल किशोर दल बहरा अंकल जी हैं, बहुत गंभीर समस्या है बाबा, आप ही ठीक कर सकते हो। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी। इन अंकल जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए बाबा। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल ठीक ना सही, थोड़े थोड़े कष्टों को घटा दीजिए मेरे मालिक। प्रतिदिन इनका कष्ट घटता रहे, प्रतिदिन इनकी समस्याएं खत्म होती रहें, तो एक ना एक दिन पूरी समस्या भी खत्म हो जाएगी। मुझे मेरे साईं पर पूरा विश्वास है, हमें अपनी प्रार्थना पर पूरा विश्वास है। हे देवा इनके कष्टों को ख़त्म कीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। और इनके परिवार के सदस्य यदि सुन रहे हैं तो आप ऊदी हर रोज़ लगाइए, इनको जल में डाल के पीने को दीजिए। मेरी ऊदी में बहुत शक्ति है। मेरे साईं जब कष्ट होता है ना तो भक्तों को ऊदी देते हैं, और वो ऊदी आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए ऊदी की शक्ति को पहचान कर उनको ऊदी दीजिए, उनके माथे पर भी लगाइए। कष्ट से, ऊदी से बड़ा नहीं है कष्ट। एक बार माथे पर ऊदी लगेगी ना, आधा कष्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। लगाइए, साईं ठीक कर देंगे। और अरुणा आंटी जी हैं जिनकी तबीयत कुछ समय से ख़राब चल रही है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं देवा कि अरुणा आंटी जी को ठीक कीजिए, उनके जो कष्ट हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होकर उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, साईं रहम नज़र करना। और एक बच्ची है, 7 इयर्स की है, अभी सिर्फ 7 साल की है, उस पर भी कुछ कष्ट जीवन में आया है मेरे मालिक। बच्ची का नाम है यूवी सहगल। तो हम बच्ची यूवी के लिए प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में कि बाबा यूवी को ठीक कर दो, यूवी की सेहत अच्छी हो जाए, उसका कष्ट खत्म हो जाए। यूवी की मम्मा अगर सुन रहे हैं तो ऊदी लगाइएगा बच्चे को, ऊदी से बढ़कर कुछ नहीं है। बाबा की ऊदी लगाइएगा और बैठकर श्री साईं चरणों में बच्ची के लिए नाम सिमरन कीजिएगा। उसको ठीक होने में समय नहीं लगेगा, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। बस आपका विश्वास, और कहते हैं ना माँ की प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार होती है। आप प्रार्थना कीजिए, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। हमारी भी प्रार्थना है साईं चरणों में, हमारा पूरा परिवार प्रेयर कर रहा है कि बाबा बच्ची यूवी को जल्दी से ठीक कर दीजिए।
और आज वैराज जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे वैराज जी। साईं जी आपको खुश रखें, सुखी रखें, आपके जीवन की हर एक विश पूरी हो, मनोकामना पूरी हो। हमारी बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि जो चाहते हो आपको साईं सब कुछ दे और ऐसे ही आपका हर पल जीवन में खुशियाँ लाता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में ये विनती है, प्रार्थना है। और एक मैसेज गीता शर्मा जी का था, उनके देवर आशीष जी उनकी भी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। साईं चरणों में हमारी प्रार्थना है कि देवा उनकी सेहत अच्छी हो जाए, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो और जो समस्या चल रही है बाबा की असीम कृपा से उनकी समस्या खत्म हो जाए। तो आज की प्रार्थना के ये थे कुछ नाम जिन पर बाबा की मेहर हो, बाबा की कृपा हो और ये बिल्कुल स्वस्थ हो। हमारी तो साईं चरणों में ये प्रार्थना है। आगे विश्वास कीजिए तभी प्रार्थना रंग लाती है। और किसी ने मुझसे पूछा, कहते ये जो आप प्रार्थना करते हो ये कितनी जल्दी बाबा सुनते हैं? तो देखिए, आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, ठीक है, बाबा ने कहा है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप। मतलब आप जैसा भाव रखते हो, अगर आपके मन में संशय वाला भाव है तो आपकी प्रार्थना संशय अनुसार पूरी होगी। हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है। यदि आपको विश्वास पूरा है कि हाँ मैंने साईं चरणों में छोड़ दिया है, बाबा ही सुनेंगे, बाबा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, तो वो प्रार्थना आपको दिखती है, दिखाई देती है कि हाँ बाबा सुन रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करते हो। यदि आपके भाव नहीं होंगे तो वो प्रार्थना आपको फ़ायदा तो देखो करेगी, लेकिन जब हमारा पूरा विश्वास है इस पूरे परिवार का कि साईं सुनते हैं, लेकिन हमारे विश्वास के साथ उसका भी विश्वास होना चाहिए जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। उनको यदि विश्वास होगा तो ये प्रार्थना आपको बहुत जल्दी लगेगा कि हाँ बाबा मेरी सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे इस पूरे परिवार को विश्वास है कि साईं ही है और कोई नहीं। आपका विश्वास भी होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ तभी कार्य करती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। दुनिया कर रही है उससे क्या मतलब है, आपका नहीं है तो। इसलिए विश्वास कीजिए तभी कोई कार्य होता है। बाबा ऐसे नहीं बैठे हमारे साथ, सबकी सुनते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है ना वो हमारे बाबा की असीम कृपा से है। आज हम ये जो बोल रहे हैं ना आपसे, ये उनके दम से बोल रहे हैं, उनकी कृपा है तब बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है आप लोगों से इतनी देर बात कर पाएँ, ठीक है। उनकी कृपा, उनके दम से बोलते हैं तभी बोल पाते हैं, इससे बढ़कर और मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है जी। तो चलिए आइए आज की लीला को सुन लेते हैं, उसके बाद दिन शुरुआत करते हैं। ओम साई राम दीदी। अन्नो दीदी, बहुत दिन से मैं आपका व्हाट्सअप नंबर मांग रही थी, आज मुझे मिल गया। लेकिन सवेरे बाबा का जो अपन सुनते हैं प्रार्थना, तभी आपने व्हाट्सअप नंबर डाला था मोबाइल पे, लेकिन मुझे लेने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए वो आपका व्हाट्सअप चले गया। लेकिन बाद में मैं बोली अभी क्या करेंगे, कैसा करेंगे, फिर बाबा ने खुद याद दिलाया मुझे कि आप दोबारा आपका वीडियो देखो। तभी दोबारा देखी, तभी आपका व्हाट्सअप नंबर मिल गया। मैं बहुत दिन से ना, मैं अहमदनगर से बोल रही हूँ, शबाना मोमिन है मेरा नाम। मैं बाबा को 50 साल से जानती हूँ, 50 साल से चाहती हूँ बाबा को। और अभी तो उसके बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद में तो मैं मायके में से बाबा का फोटो भी किधर चले गया, कुछ पता नहीं। इधर आने के बाद में भी बहुत तकलीफ परेशानी। फिर एक दिन खुद बाबा मुझे मिल गए। बाबा देख, अपन भूलते हैं लेकिन बाबा नहीं भूलते। मुझे तो अभी इतनी आग भर के आ रही ना आपसे बात करते टाइम। क्या हम भूलते, लेकिन बाबा हमको भूलते नहीं। जब अपने पे बुरा टाइम आता ना तो बाबा अपना हाथ पकड़ते। तो ऐसा ही मेरा घर टूटा फूटा था, तो एक दिन बाबा मिल गए। जैसे लॉकेट में छोटे सा फोटो रहता है ना, वैसा फोटो हमारे हस्बैंड को मिला रास्ते में। तो उन्होंने लाकर डाइट के बोर्ड पे चिटका दिए। बस बाबा आ गए घर पे। मैं बाबा को, मेरा इतना घर टूट गया था कि मैं बोली कि बाबा तुम संभालना। जब रात को हम सोते थे तो बाबा को बोलते कि बाबा तुम संभालो, रात भर तुम हमारी हिफाजत करो। और बाबा आए,
और दूसरे साल में मेरा घर बन गया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। उसके बाद में करिश्मा भी देखो ऐसा हो गया दीदी, क्या मैं बोली अभी घर तो बन गया, सब अपने दरगाह पे जाते ना, अजमेर शरीफ इधर उधर सब तरफ जाकर आई, सबका हो गया, लेकिन अभी शिरडी कौन ले जाएगा। अब हमारे घर वाले तो मानते नहीं ना, तो कौन लेकर जाएगा। मैं ऐसा ही सोच रही थी। सवेरे एक औरत आई पानी भरने के, बोले हमारे नल को आज पानी नहीं आया तो हमको पानी मिलेगा क्या। मैं बोली भर लो, बहुत पानी चला, भर लो पानी। तो बोले मेरे लड़के का है ना अरेंज, ये मंगनी है, बोले मंगनी, आपको मंगनी में आना पड़ेगा। तो मैं बोली मंगनी किधर है। तो बोले शिरडी। देखो बाबा का चमत्कार, बाबा कैसा बुलाते। तो मैं बोले ठीक है आप मंगनी करके आना। शादी किधर है। तो बोले शिरडी में। तो बोले ठीक है हम शादी में आएंगे। दीदी हम लोग शादी में गए, क्या खाया हमको पता नहीं, सब हमारा ध्यान हमारे बाबा पे था। हम कब बाबा को मिलेंगे। बाबा को हार लेकर गए, लाइन इतनी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहली बार गए थे, कैसा जाने का क्या करने का। एक लड़का आया, एक लड़का जा रहा था मंदिर में। मैं बोले हमारा इतना बाबा को हार चढ़ा देना। और मैं उधर ही खड़े रही और मेरे आँख में आंसू आ गए। मैं बोली बाबा इतनी दूर से आए लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। दीदी आप यकीन नहीं करोगे, बाबा की इधर एक खिड़की है देखो, वो खिड़की में से बाबा ने मुझे दर्शन दिए, उनके रूप का पूरा चेहरा नजर आ रहा था मुझे। बस निकलने वाले थे उतने में मुझे खिड़की में से बाबा का चेहरा नजर आया। और जो हमारे साथ थे उनको मैं बुलाई, देखो इधर से बाबा नजर आ रहे, बाबा की जियारत करे। और फिर हम लोग शादी के वारड में से फिर घर पे चले आए। हम लोग अहमदनगर में रहते, हमारे यहाँ से 140 किलोमीटर है। तो बाबा ने कैसा बुलाए थे। उसके बाद में नहीं जाना हो गया, मेरा नहीं जाना हो गया। बहुत तरसती थी मैं बाबा को मिलने, तो मैं खुद जाके समाधि मंदिर का दर्शन लूँ, द्वारका माई को देखूँ। उसके बाद में 12 साल के बाद में जाकर आई। तो अभी मुझे 4-5 महीना हो गया जाकर आई। लेकिन इतने साल से मेरे मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, लेकिन बाबा का कोई भी ऐसा नहीं। जो अभी जब आपका जो आता है ना मोबाइल में बाबा की प्रार्थना, ऐसा कुछ भी नहीं आता था मेरे मोबाइल में। तो कुछ सीरियल आती थी वो देखते थे, फिर याद करते थे बाबा को कि हमको बुलाओ हमको बुलाओ, और भूल जाते थे। लेकिन बाबा बुलाते ना। 6 महीने के बाद में मैं, अभी 6 महीना हो गया मैं जाकर आ गई। खुद मेरे हस्बैंड बोले चलो शिरडी जाकर आएंगे, तो मैं 6 महीना हो जाकर आई। अभी सोच रही है 15 जून को मेरा बर्थडे, इंशाल्लाह मैं 15 जून 14 जून को चले जाऊंगी। और 2-3 दिन रुकूंगी। मैंने अभी तक पूरी शिरडी देखी नहीं ना, अगर बाबा की इच्छा होंगी तो जरूर जाऊंगी। और अनु दीदी हमारे घर पे शादी है 3 जून को, तुम भी आना, बाबा को भी बोलना तुम भी आओ। और सब कार्य शादी का सब कार्य अच्छा हो जाए। घर पे जो बड़ा करने वाला है वो बीमार है, शुगर से ज़रा तकलीफ में है। बाबा से प्रे करना, अपने जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं उनको सबको बोला हमारे लिए दुआ करना कि शादी अच्छे से हो जाए। तुम भी आना बाबा को लेकर, बाबा से दुआ करना हमारे लिए कि बस मेरे भाई भाभी जो भी है परिवार है सबकी बाबा हिफाजत करे। बस अभी मैं शिरडी जाऊंगी ना, तो अभी मैं एक फ़ोटो लेकर जाऊंगी। मेरे मायके में ना पहले फ़ोटो था, 50 साल पहले हम छोटे छोटे थे, तो अभी भाई लोग को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बाबा का कैलेंडर था हमारे घर पे। तो अभी शिरडी जाऊंगी ना, तो एक फ़ोटो लेकर जाऊंगी घर पे लगाने के लिए। बाबा की इच्छा होगी तो वापस बाबा वही जगह पर बैठेंगे, जब बाबा का फ़ोटो था वही फ़ोटो लगाऊंगी।
बस तुम दुआ में याद करना, बाबा से दुआ करना हमारे लिए। ओम साई राम, जय साई राम। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जब समय खराब आता है तो बाबा ही हमारा हाथ पकड़ते हैं, वही कहते हैं कि चिंता मत कर, चुप कर जा, मैं तेरे साथ हूँ। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। और जिस भाव से आपने अपनी लीला बताई है, हमें आपका भाव, हमें सुनकर हमारा भाव बढ़ गया है श्री साईं चरणों में। ऐसे ही बाबा अपने भक्तों पर कृपा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी कोई भी मुराद, साईं जो भी आप बाबा से मांगो वो हर एक विश आपकी पूरी करें, हर इच्छा मनोकामना आपकी पूरी करें। हमारी तो श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और आपका भाव देखकर सच में भाव विभोर हो गए हम भी, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप शिरडी जाते रहें, साईं के दर्शन पाते रहें। बाबा जब इच्छा हो आपकी तब आपको शिरडी बुलाएं, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और जिन लोगों को लीला समझ में आई ना आपको, कि देखो कैसे घर नहीं था, बाबा ने घर बनाया, बाबा ने हर इच्छा पूरी की, बाबा ने शिरडी कैसे बुलाया, अरे वाह। तो जब भाव सच्चा होता है ना तो साईं रास्ता खुद बनाते हैं। इसीलिए अपना भाव रखिए, वो बैठा है आपको अपने पास बुलाने के लिए, आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं साईं चरणों में। ओम ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज का दिन शुरू करते हैं। साईं सबको खुश रखें, सुखी रखें, दया करें बाबा। और आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।